नमस्कार दोस्तों, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और अब साफ हो गया है कि कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया की तरफ से मैदान पर उतरेंगे और कंगारुओं के खिलाफ दमदार मुकाबला खेलेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर कब होगी, कहां होगी, किस तरह से होगी और किन योद्धाओं के साथ होगी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के बारे में खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो शेड्यूल आ चुका है और पहला ओडीआई मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां, भारत और वेस्टइंडीज की सीरीज 14 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद सीधा 19 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की यह महाभिड़ंत होगी। इसके बाद दूसरा मैच होगा 23 अक्टूबर को और जगह होगी एडिलेड। फिर उसके बाद तीसरा और आखिरी ओडीआई खेला जाएगा 25 अक्टूबर को और वो खेला जाएगा एसएससीजी यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। अब दोस्तों, ये सीरीज इतनी खास क्यों है? इसकी वजह बहुत बड़ी है। दरअसल ये टूर शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद ये कह चुका है कि वे इस बार रोहित और विराट को स्पेशल विदाई देंगे, एक शानदार फेयरवेल पार्टी रखेंगे, क्योंकि 2027 तक जब तक अगला बड़ा ओडीआई दौरा तय नहीं होता तब तक शायद दोनों दिग्गज खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके होंगे। अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। कप्तान खुद मैदान पर उतरेंगे और अपने अंदाजों में पारी की शुरुआत करेंगे। रोहित का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में शानदार रहा है और बड़े मैचों में उनका बल्ला आग उगलता है। रोहित के साथ उतरने वाले हैं शुभमन गिल। हालांकि गिल को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी। कई लोग कह रहे थे कि गिल को रेस्ट दिया जाए क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गिल का कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट अभी मौजूद ही नहीं है। आईपीएल से लेकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और फिर एशिया कप तक शुभमन गिल लगातार खेलते आ रहे हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें भले हो रही हों, लेकिन गिल का इस सीरीज में खेलना लगभग तय है। तीसरे नंबर पर आएंगे किंग कोहली। विराट कोहली की मौजूदगी किसी भी मुकाबले को खास बना देती है और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर विराट का रिकॉर्ड तो खैर गजब का है। यही वजह है कि इस बार भी सबकी नजरें विराट कोहली पर होंगी। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे श्रेयस अय्यर। हाँ, वही श्रेयस अय्यर जिन्हें इस बार वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एशिया कप में और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्हें मौके नहीं मिले थे, लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट ने इन्हें पूरा बैकअप दिया है। इसके बाद पांचवें नंबर पर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। राहुल का अनुभव टीम इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। छठवें नंबर पर मैदान पर उतरेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए बैलेंस का नाम है। जब भी जरूरत पड़ती है ये गेंदबाजी से विकेट निकालते हैं, बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ रन बनाते हैं और फील्डिंग में तो कमाल ही कर देते हैं। यही वजह है कि हार्दिक टीम के स्वैग किंग कहलाते हैं। सातवें नंबर पर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर का हाल का प्रदर्शन गजब का रहा है, चाहे टी20 वर्ल्ड कप रहा हो या चैंपियंस ट्रॉफी। अक्षर ने हर जगह बेहतरीन योगदान दिया है। इसके बाद आठवें नंबर पर आएंगे हमारे जड्डू भाई यानी रविंद्र जडेजा। स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूती देंगे कुलदीप यादव। कुलदीप की चाइनामैन गेंदबाजी हमेशा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करती आई है। अब आते हैं तेज गेंदबाजों पर। तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे मोहम्मद शमी। शमी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड बेहद खतरनाक है। शमी के साथ गेंदबाजी करेंगे अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ का यह युवा गेंदबाज नई गेंद से स्विंग निकालता है और डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर फेंकता है। यही वजह है कि टीम इंडिया ने अर्शदीप को यहां मौका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जसप्रीत बुमराह कहां गए? तो दोस्तों, बुमराह को इस बार आराम दिया गया है। वजह साफ है, वर्कलोड मैनेजमेंट। क्योंकि जैसे ही ये ओडीआई सीरीज खत्म होगी तुरंत बाद टी20 मुकाबले शुरू हो जाएंगे और वहां बुमराह को पूरी तरह फिट और फ्रेश रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये टीम पूरी तरह बैलेंस नजर आती है। ओपनिंग में रोहित और गिल का दम है। तीसरे नंबर पर विराट की क्लास है। मिडिल ऑर्डर में अय्यर और राहुल का भरोसा है। ऑलराउंडर्स में हार्दिक, अक्षर और जडेजा का तिकड़ी है। स्पिन में कुलदीप है और पेस में शमी और अर्शदीप है। अब सवाल यही है कि क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा पाएगी? मेरी नजर में बिल्कुल, क्योंकि ये टीम सिर्फ नामों की वजह से मजबूत नहीं है बल्कि हर विभाग में बैलेंस्ड है। रोहित और विराट के लिए ये भावुक सीरीज होगी और दोनों चाहेंगे कि जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से विदाई लें। शमी और कुलदीप जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमकर परेशान करेंगे और हार्दिक, जडेजा जैसे ऑलराउंडर टीम को बैकअप देंगे। तो दोस्तों, यही है भारत की फाइनल प्लेइंग 11। एक बार फिर से नाम सुन लो। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इस टीम के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में मात दे पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलियाई कंगारू अपनी पिचों पर भारत को टक्कर देंगे? अपनी राय हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।